हेलो माय वाइटी फैमिली, मैं साफिया जस्ट चेंज विद साफिया से। तो कल मैंने अपनी छोटी बहन के ऊपर किया था एंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप लोग देखिए कैसा लगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप लोग देख लीजिएगा तो। और अगर ख़राब लगेगा तो जो भी इनमें कमियाँ होंगी आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं सुधार कर सकूँ। एक्चुअली होता क्या ना, जो मुझे मेरी कमी को बता देते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं आगे इसको अच्छा कर सकती हूँ। तो एज़ यूजुअल मैंने फेस को कर लिया था क्लीन और प्लम का किया था टोनर। प्लम का टोनर मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरे पास अभी यही प्लम का ही टोनर अवेलेबल है। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है और गर्मियों के टाइम के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद मैं आईब्रो फिलर ली थी मार्स का। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे मार्स का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। आई शैडो छोड़कर बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं मार्स के मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की कीमत कम है तो उसका प्राइस कम है तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है उसकी। और ऑफ कैमरा मैंने कर लिया था आईब्रो को फिल। मेरी बहन छोटी है, अभी अंडर 18 है, 18 ईयर्स से कम है, तो वो आईब्रो नहीं बनाती और ना ही हम लोग बनाने देते हैं। तो किसी वजह से जो है ना, किसी तरीके से मैं जो हूँ आईब्रो को फिल करूँगी, किसी तरीके से शेप देने का कोशिश करूँगी। ऑलरेडी इसके आईब्रो में जो है डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी आईब्रो अच्छी खासी मोटी सी है, बस कलर जो है ना इसका थोड़ा लाइट है, अदरवाइज इसकी आईब्रो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर से फिनिशिंग देते हुए ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे कर लूँगी ब्लेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं कंसीलर लेकर इसके आईलिड के ऊपर पैट करूँगी, क्योंकि मैं अब पहले करूँगी आई मेकअप। क्योंकि आई मेकअप पहले करने से क्या होता है ना कि अगर मैं आई मेकअप में ग्लिटर का यूज़ करती हूँ तो वो ग्लिटर हमारे फेस पे अगर गिर भी जाते हैं तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। वरना होता क्या ना कि मेकअप करने के बाद आई मेकअप करने से ग्लिटर गिर जाते हैं फेस पे तो वो चिपक सा जाता है, अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो इसके लिए कंसीलर लगाने के बाद मैंने लूज़ पाउडर लिया और उसको कंसीलर को सेट कर दिया है, क्योंकि है अभी गर्मी के टाइम। और फिर मैंने फ्लावर ब्यूटी का जो काफ़ी पुराना जेल लाइनर था मेरे पास, कल मुझे दिखा तो मैंने उसी का यूज़ किया। और एक काफ़ी पुराने मेकअप ब्रश से, ये काफ़ी साल पहले मेरी बहन ने मुझे बर्थडे पे दिया था। बचपन से मुझे मेकअप का काफ़ी शौक़ है, जिस कारण से मैं हमेशा डांट भी सुनती हूँ। और अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं बोली जाती हूँ कि ये लड़की बहुत मेकअप करती है, मेकअप में ही रहती है। तो मैं सोचती हूँ ना, चलो तुम लोगों का काम है कहना, मेरा काम है सुनना। गाना तो हम हमेशा सुनते हैं हमेशा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कहो जिनको जितना कुछ कहना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैंने जेल लाइनर को कर लिया था पुट, और मैंने सेंटर पे ही किया था। दोनों तरफ मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर छोड़ दिया था, क्योंकि जो मेरी मैम है जिन्होंने मुझे मेकअप सिखाया है, जब मैं क्लास की थी, कोर्स की थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, जिस वजह से मैं आज इस हद तक मेकअप कर पा रही हूँ। अब मैंने लिया था आई मैजिक का आई शैडो पैलेट, और देखिए ये गिर गया था, 1 मिनट के लिए मेरी जान से निकल गई थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे अपने फ़ोन से भी ज़्यादा, लोगों को प्यार होता है फ़ोन से, लेकिन मुझे प्यार है अपने मेकअप के सामानों से। अगर मेरे मेकअप के सामान को थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो पता नहीं मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, डार्क ब्राउन जो मैंने जेल लाइनर पुट किया था उसके ऊपर मैं डार्क ब्राउन को लेकर स्मज करूँगी, ताकि वो नॉन ट्रांसफेरेबल बन जाए। और काफ़ी टाइम के बाद मैं खड़े होकर मेकअप कर रही थी ना, मेरे पाँव बहुत दर्द करने लगे थे। और लास्ट में हुआ क्या ना, जब मैं 8 बजे मतलब फ्री हुई मेकअप करके फ़ोटोज़ लेकर, तो मम्मी ने कहा रोटी बना दो। अब मेरा दिमाग और गर्म हो गया कि अब इतने देर तक खड़ी होकर आई हूँ और फिर कहा जा रहा है मुझे रोटी बनाने के लिए। और उसके बाद छोड़िए इन सब बातों को, मेरी बकबक यूँ ही चलती रहेगी। मैं घर में भी मुझे सब कहते हैं बहुत ज़्यादा बोलती है, बकबक करते रहती है। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन के बाद लूँगी उससे थोड़ा लाइट, यानी कि अब मैं करूँगी डार्कर टू लाइट। एज़ यूजुअल मैं करती थी लाइटर टू डार्कर, पर आज मुझे ब्राउनिश स्मोकी आइज़ देना था, तो मैं आज डार्कर टू लाइट गई हूँ, लाइट टू डार्कर नहीं आई हूँ। तो अब मैं धीरे उससे लाइट मैं करती जाऊँगी। तो जैसे कि आपने देखा मैंने ब्राउन कलर का शेड किया था, अब मैं उससे लाइट ब्राउन को ब्रो बोन पे दूंगी, ताकि जो है हमारा ये आइज़ ऑम्ब्रे इफेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से आइज़ के ऊपर ये पैट कर रही हूँ। और ये सब कुछ जो हुआ है ना,
आज जो भी मैं कर रही हूँ सब कुछ ये मेरी मैम की मदद से है। मैम ने मुझे सिखाया था, काफ़ी अच्छे से सिखाया था, और थैंक्स टू श्रुति मैम, श्रुति मेकओवर। आप वैसे उन्हें जानते ही होंगे आप लोग सब। और उसके बाद मैं उससे भी लाइट ब्राउन लूँगी और उसे पैड करूँगी ताकि मेरी जो है आइज़, मेरी बहन की आइज़ काफ़ी अच्छी लगे। और हुआ यूँ कि आइज़ सच में बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी बहन ने कहा बहुत अच्छी लग रही है आइज़। और उसके बाद मैंने फिर से डार्क ब्राउन लिया और उसके ऊपर पैड कर दिया। मुझे थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था तो फिर से मैंने जो डार्क ब्राउन लिया था उसे मैं पैड कर दूँगी। और सेम आई शैडो के पैलेट से जो उसने ड्रेस पहन रखी थी, मैं सिमरी शेड उठाऊँगी और अपने रिंग फिंगर से उसे लगा दूँगी दोनों आइज़ पे। मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मुझे ना रिंग फिंगर से सिमर लगाना हमेशा से अच्छा लगता है जब मैं मेकअप नहीं सीखी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों आइज़ पे सिमर पुट कर दिया है। बार बार मेरी अम्मी मुझे आवाज़ दे रही है मुझे नीचे से, इस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग बार बार बंद करना पड़ रहा है। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है क्योंकि मैं गर्मी में बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओवर वॉइस कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है सिल्वर कलर का ग्लिटर, और मैंने जिससे आईलेस लगाते हैं ना, आईलेस ग्लू, उसको मैंने आँखों पे पैड कर दिया है क्योंकि मैम ने बताया था कि अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है तो आईलेस जिससे चिपकाते हैं वो भी ग्लू आप लगा सकते हैं। वो क्लिप मैं इसलिए ऐड नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं वो मेरे फ़ोन से खुद ब खुद डिलीट हो गया। उसके बाद मैं NYB का काजल लूँगी और उसे आँखों के ऊपर एज अ लाइनर मैं ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है काजल से लाइनर ड्रॉ करना और स्मज करना उसे। और अभी ये ट्रेंडिंग में है लाइनर की जगह काजल, क्योंकि लाइनर थोड़ा ना फैलने का डर होता है तो मेरे पास जेल लाइनर भी, पर मुझे काजल लगाकर उसे स्मज करना काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने बीच में पेंसिल ब्रश से लगाया था वो काजल को स्मज किया था, फिर उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश लेकर उसको एक शेप दे दी। फिर उसके बाद अब मैं करूँगी फेस मेकअप। इसके लिए मैंने लिया है मार्स का प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस है और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे मार्स का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है और मेरी बहन के फेस पे था काफ़ी पिगमेंटेशन, तो मैंने इनसाइड का करेक्टर लेकर ऑरेंजर करेक्टर पिक करके मैंने उसे अंडर आइज़ और माउथ के ऊपर पूरे अच्छे से पैट कर दिया। मेरी बहन कहती है क्या ना एकदम बंदर लग रहे हैं हम, तो हम बोले हाँ चलो ठीक है, मुझे भी तुम बंदर ही जैसी दिख रही हो। और मेरी जो एक 5वीं नंबर वाली बहन है, मैं 6 बहन हूँ, तो 5वीं नंबर वाली बहन जो है ना मेरी हर एक चीज़ को ख़राब बताती है। पता नहीं उसे अच्छा लगता होगा लेकिन मेरे सामने मुझे हमेशा ही टीज़ करती है, चाहे मैं केक बनाऊँ चाहे मैं मेकअप करूँ, हर चीज़ को उसे ख़राब कहने की आदत है। चलो कोई नहीं, वो ऐसा कहती है, मुझे अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद मैंने लिया था फॉरएवर 52 का फाउंडेशन और मैबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। एक था मेरे पास लाइटर शेड जो कि मैबलिन सुपर स्टे का था और फॉरएवर 52 का था मेरे पास डार्क शेड 03 नंबर। और ये दोनों को मिलाकर मैं अपनी बहन का जो चेहरे का कम्प्लेक्सन था उसे मैं उसके जैसा शेड बनाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं वो उसके शेड से थोड़ा लाइटर ही है, पर कोई नहीं, चलो ठीक है। तो उसके बाद मैं उसके हेल्प से, ब्रश के हेल्प से, फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं उसे पूरे चेहरे पर स्प्रेड कर दूंगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं उसके नेक पे, फेस पे, हर जगह अच्छे से स्प्रेड करूँगी। उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैं फॉरएवर 52 का परचेज़ की हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। होता क्या ना, जब कभी हमारे आस पड़ोस में कोई फंक्शन होती है, कुछ भी होता है, तो सब मेरे पास आ जाते हैं मेकअप कराने के लिए। इवन स्कूल जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी अगर किसी को रेडी होना होता है तो बोलते हैं मुझे मेकअप कर दीजिए, और अगर गलती से मैंने मेकअप नहीं कर दिया किसी कारणवश से तो फिर सब मुंह फुला लेते हैं, कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हो। तो उस समय मुझे लगता है कि मैंने ये सब सीखा ही क्यों। और मुझे सिलाई भी आती है और मेरी अम्मी जो बार बार मुझे आवाज़ दे रही है, मेरी बहन का कपड़ा सिलने के लिए आवाज़ दे रही है। तो अब जैसे कि मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, अब मैं करूँगी हाईलाइटिंग। तो इसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का नंबर 4 कंसीलर। इसको मैं अंडर आइज़, टिप ऑफ नोज़, उसके बाद माउथ के चारों तरफ मैं अच्छे से लगा लूँगी और उसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि वो सेट हो जाए। मेरा ये भी क्लिप खो गया था ब्लेंड करने वाला, तो मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। फिर मैंने लिया सुगर का 3 in 1 पैलेट, उसमें से मैंने उठाया है ब्राउन्जर
मॉइस्चराइज़र और अपनी बहन के फेस को किया है ब्राउजिंग। लेकिन मैं बताऊं, मुझे ये प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से लिया था मार्स का पैलेट। ये भी 3-in-1 पैलेट है। इससे मैंने ब्राउजिंग किया अपनी बहन का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे जो है ना, मेरी बहन के फेस के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, हेयर काफ़ी ज़्यादा है उसके ऊपर। और मैंने पहले भी बताया कि मेरी बहन छोटी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो है ना अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि ये हम मतलब मैं जितनी भी बहन हूँ, 6 बहन हूँ, उनमें ये सबसे छोटी है। तो होता है ना कि जितनी बड़ी बहन होती है छोटी बहन को थोड़ा कंट्रोल कर रखती है। फिर मैंने सेम पैलेट से लिया है कोरल कलर का ब्लश, क्योंकि जो इनका कम्प्लेक्सन था उस पर कोरल कलर ही जाएगा। और मास्टर क्रोम का मैंने लिया है हाइलाइटर शैम्पेन शेड, और इसे मैं अच्छे से चीक बोन पर हर जगह स्प्रेड कर दूंगी। और उसके बाद मैं फेस को करूंगी सेट। मैबलिन का लूज़ पाउडर लूँगी नंबर 25। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ फैन ब्रश की हेल्प से। और अब मैंने लिया है नंबर 25 फिटमी का लूज़ पाउडर। पहले मैंने जो क्रीज नीचे आए हुए थे अंडर आइज़ पे, उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद मैं करूँगी पाउडर को पैक, ताकि हमारा जो क्रीजेस हैं ना दिखे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से पाउडर को पैक कर रही हूँ नोज़ के ऊपर। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किए थे वहाँ मैं अच्छे से पाउडर को लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना सबसे बेस्ट होता है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पाउडर लॉकिंग। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप बह जाएगा। और ये मेकअप मैं 4 बजे की थी, और उसके बाद 9:30 बजे तक ये रील्स मेरी जो बहन है बनाती रह गई थी, तब तक मेकअप नहीं हटा था। और ये वाटरप्रूफ नहीं था, डूई जो फाउंडेशन होता है वो था, तब भी ये मेकअप नहीं हटा था। सोचिए ये मेकअप कितना अच्छा हुआ था, क्योंकि जो पाउडर लॉक होता है ना, उससे मेकअप हमारा काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और फिर से मुझे ना हाइलाइटर लगाना पड़ा था, क्योंकि जैसे ही मैंने पाउडर लगाया तो सब गायब हो गया, तो मुझे फिर से हाइलाइटर लगाना पड़ा। और टिप ऑफ द नोज़ मैंने अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से उस पर लगाया हाइलाइटर। अब मैं अंडर आई मतलब आँखों के नीचे भी सेम तरीके से जैसे कि मैंने अपर ऑफ द आई किया, सेम मैं उसके नीचे आई मेकअप करूँगी। जैसे कि मैंने उसमें डार्क कर लिया था पहले, वैसे हमेशा ऑलवेज़ क्या होता है ना कि आँखों के नीचे जो हम मेकअप करते हैं डार्कर टू लाइटर ही होता है। तो आज मैंने ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया था, वाइट काजल यूज़ किया था। और सिमर सेट मैंने क्या किया था, लाइनर ब्रश में थोड़ा सा पुट किया और नीचे इनर कॉर्नर में लगा दिया, ताकि वो अच्छा दिखे जो इसका ड्रेस है उस कलर का। फिर मैंने 7 सीज का लिया था वाइट काजल और इसके आँखों में लगा दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं लग गया ये वाइट काजल। और ये है मेरे पास मार्स का मस्कारा 2-in-1 है। एक तो जो इसका नंबर 1 स्टेप है ये आपके जो आईलैशेस को लेंथ देता है, और जो नंबर 2 है वो जो है वॉल्यूम देता है हमारे आईलैशेस को। ये मस्कारा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैंने नीचे भी मस्कारा लगा दिया है। फिर मैंने ये आईलैशेस लिया और पहले इसके जो है आईलिड से मैंने मेज़र किया कि इसके आईलिड का है कि नहीं। तो ये आईलैशेस जो है आईलैश बड़ी थी, तो मैंने इसे कैंची से काट दिया। तो कैंची देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, तो मेरे पास यही अभी सीज़र है। उसके बाद मैंने इसके आंखों पे लगा दिया, जिस तरीके से देख रहे हैं इसके आंखों पे चिपक गया है आईलैशेस। उसके बाद ये ग्लू मैंने यूज़ किया था आईलैश चिपकाने के लिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, अब आऊँगी लिप्स की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो गया था डन डना डन डन। फिर मैंने मास्क कर लिया था लिपस्टिक पैलेट, और लिप को मैंने इससे लाइन कर लिया था। एक्चुअली मेरे पास अभी लिप लाइनर है नहीं, और ये जो है ना मार्स का पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने लिप को इससे कर दिया है लाइन। कि आप देख रहे हैं मैंने लिप को कर दिया है लाइन। और मैं ये जो मार्स का पैलेट है लिपस्टिक पैलेट काफ़ी अच्छा है, और इसमें ना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप कलर्स को। मेरी कुछ वीडियोज़ है जिसमें मैंने कस्टमाइज़ करके दिखाया है लिपस्टिक को। अब मैं लूँगी पेरिस ब्यूटी का ये लिपस्टिक ड्रामा मामा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लिपस्टिक का शेड भी काफ़ी अच्छा है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था,
और मुझे ये लिपस्टिक इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद मैं लिप के ऊपर ब्रश की हेल्प से, जो मार्स पैलेट में लिपस्टिक पैलेट में दिया गया था मुझे ब्रश, उसी के हेल्प से मैं लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। मैं डायरेक्ट लिपस्टिक से नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी मैम ने मुझे सिखाया था कि डायरेक्ट लिपस्टिक से अप्लाई नहीं करना होता है। उसमें क्या होता है ना कि अनहाइजेनिक हो जाता है। फिर मैंने लिया था मार्स का ये मेकअप फिक्सर। अब मैंने मेकअप कर लिया है और अब मैं मेकअप को करूँगी फिक्स। और मेरे हेयर स्टाइल मैंने ऑफ कैमरा बनाया था और देखिए ये लुक आपके सामने है। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को लुक। और बेसिकली ये आइज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है इसकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके।